नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उस प्रैक्टिस में हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इन डिस्कशन में हम लोग 2019 के जो क्वेश्चन थे उसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे मैप से रिलेटेड उसको हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 2018 में एरा दोस्तों 10 नेम, इस 10 नेम को मैप में ड्रॉ करना है और हर एक को 30 वर्ड में डिस्क्रिप्शन देना है और डिस्क्रिप्शन में आपका सिग्निफिकेंस बताना है कि इनकी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंस है या इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो 10 नेम एक बार रीड करता हूँ। सियोक रिवर, मौलीनोंग, श्रावस्ती, कोरी क्रीक, अमरकंटक, घाटशिला, तवांग, न्यार, दांडेली, मुलसी लेक। इन 10 नेम है, ये 2018 के यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर 2 में पूछा गया था और ये मैप आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा। इस मैप में जो नेम प्रोवाइड किए गए हैं उसको पॉइंट आउट करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है और उनके 30 वर्ड में डिस्क्रिप्शन देना है। जैसा कि दोस्तों पहला जो है सियोक रिवर, तो सियोक रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नदन जो नदन जो लद्दाख एरिया है वहाँ पे सियोक रिवर देखने को मिलेगी। यहाँ पे सियोक रिवर देखने को मिलेगी। इनका ओरिजिन है सियाचिन ग्लेशियर के नज़दीक में जो रीमो ग्लेशियर है वहाँ से ओरिजिन होती है और ये इंडस रिवर है उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो सियोक रिवर क्या है, इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो रीमो ग्लेशियर से ओरिजिन होती है सियाचिन ग्लेशियर के पास। ये नदन लद्दाख में मिलेगा और सियोक रिवर का जैसा नाम है इसको रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया सियोक रिवर। दूसरा है दोस्तों मौलीनोंग जो एक विलेज का नाम है जो आपको मेघालय में यहाँ पे मौलीनोंग देखने को मिलेगा। और मौलीनोंग एक मेघालय का विलेज है। ये इसलिए फेमस था क्योंकि 2018 में इसको एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज का दर्जा मिला था मौलीनोंग को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मौलीनोंग देखने को मिलेगा। ये मेघालय का एक विलेज है जो एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज में आता है। फिर देखो श्रावस्ती आपको उत्तर प्रदेश का एक सिटी है। श्रावस्ती जो नेपाल के नज़दीक में मिलेगा, यहाँ पे श्रावस्ती मिलेगा। और श्रावस्ती का खासियत है ये एक क्या है कि एक कल्चरल सिटी है या हेरिटेज सिटी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे बुद्धा की जीवन से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेगी। और इसके अलावा एक हिस्टोरिकल भी सिटी है। हिस्टोरिकल सिटी के मतलब यहाँ पे है कि कोसला जो किंग थी, इंडिया की जो कोसला जो किंग थी उसकी एक राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, तो श्रावस्ती क्या है, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी बुद्धिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जैनिज्म के लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे जैनिज्म के लिए भी यहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, तो श्रावस्ती क्या है, एक कल्चरल सिटी है इंडिया की। फिर देखो अगला जो नंबर आता है कोरी क्रीक। तो कोरी क्रीक आपको यहाँ पे गुजरात के वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोरी क्रीक देखने को मिलेगा। कोरी क्रीक के वेस्टर्न में सर क्रीक है जो डिस्प्यूटेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो ये हो गया कोरी क्रीक। एक्चुअली क्रीक को खाड़ी भी बोलते हैं। खाड़ी का मतलब है कि मान लो ये लैंड हो गया। ठीक है, ये लैंड हो गया तो लैंड के बीच में जो नैरो वाटर की होती है उसको बोलते हैं क्रीक। ठीक है, तो यहाँ हो गया कोरी क्रीक, वेस्टर्न गुजरात में देखने को मिलेगी। और फिर अगला नंबर आता है दोस्तों अमरकंटक। तो अमरकंटक एमपी में देखने को मिलेगा, एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, यानी कि यहाँ पे आपको अमरकंटक देखने को मिलेगा। ये हो गया अमरकंटक आपको पता होगा ट्रेलिस जो ड्रेनेज पैटर्न होती है उसके फॉर्मेशन के लिए फेमस है। यहाँ पे अमरकंटक के आप देखोगे इधर सोन नदी भी निकलेगी, इधर महानदी भी निकलती है और इधर से आपको नर्मदा और तापी रिवर भी निकलती है। तो अमरकंटक यहाँ पे एक हिल स्टेशन भी है। ठीक है, और एक इन्वायरमेंट के लिए भी फेमस है। यहाँ पे ट्रेलिस पैटर्न बनाते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे जो विंध्या और सतपुड़ा की जो रेंजेज है और मैकाल की जो रेंजेज हैं यहाँ पे मिलती हैं अमरकंटक में। तो इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा देखो दोस्तों अगला जो नेम है घाटशिला का। तो
घाटशिला आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, एक पिकनिक स्पॉट है। घाटशिला यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे घाटशिला डैम भी देखने को मिलेगी जो सुवर्णरेखा रिवर के पास में है। ठीक है, तो घाटशिला में छोटे मोटे लेक भी है, डैम भी है, सुवर्णरेखा रिवर के आसपास पास में ये स्थित है। घाटशिला एक पिकनिक स्पॉट है। ठीक है, यहाँ पर हो गया घाटशिला जो आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। अगला जो नंबर है दोस्तों तवांग। तवांग आपको पता होगा कि फेमस है ही अरुणाचल प्रदेश के जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे तवांग मिलेगा। तवांग क्या है, एक आप बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। इसके अलावा यहाँ पे एक टूरिज्म प्लेस भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट की जो मोनास्ट्रीज है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मोनास्ट्री देखने को मिलते हैं तवांग में। ठीक है, तो ये हो गया तवांग अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा देखो दोस्तों, जो अगला नेम है क्या है, नेयार का। तो नेयार आपको यहाँ पे केरला में देखने मिलेंगे। नेयार बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है केरला में, यहाँ पे देखने को मिलेंगे नेयार, क्योंकि यहाँ पे नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। इसके अलावा नेयार डैम भी है, नेयार डैम है, और डैम वहाँ पे आप देखोगे एक ग्रेविटी डैम है, नेयार डैम। ठीक है, तो नेयार डैम ग्रेविटी डैम उसको बोलते हैं जो मान लो कंक्रीट या स्टोन से बनी होती है और अपने वेट से वो स्थित होती है। ठीक है, अपने वेट से स्थित होती है और अपने वेट के दम पे जो वाटर होती है उसको वहाँ पे रोके रखती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी डैम। तो यहाँ पे नेयार में क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, नेयार रिवर भी है, और नेयार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डैम भी। तो नेयार बहुत ही फेमस इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है केरला का, जो तिरुवनंतपुरम के पास ही है नेयार। ठीक है, फिर देखो दांडेली आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। यहाँ पे दांडेली देखने को मिलेगा, ये भी एक टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से और इसके अलावा इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा इधर। ठीक है, यहाँ पे दांडेली देखने मिलेगा, ये बहुत ही फेमस है दांडेली। यहाँ पे आप देखोगे कि डेंस फॉरेस्ट मिलेगा, क्योंकि वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट मिलेगा दांडेली में। और इसके अलावा यहाँ पे बर्ड की स्पीसीज और टेम्पल भी बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं दांडेली में। दांडेली क्या है, टूरिज्म प्लेस है जो कर्नाटक में लोकेटेड है, डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, और यहाँ पे टूरिज्म हॉट स्पॉट है दांडेली में, ये कर्नाटका में है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट जो है मुल्सी लेक। तो मुल्सी लेक आपको पुणे के आसपास यहाँ पे देखने को मुल्सी लेक। ठीक है, तो मुल्सी लेक एक बोल सकते हो आर्टिफिशियल लेक है जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, और ये मुल्सा रिवर से बनाया, मतलब मुल्सा रिवर पे बनाया गया है। तो मुल्सी लेक यहाँ पे पुणे के आसपास देखने को मिलेंगे, पुणे के पास में देखने को मिलेंगे, और ये आर्टिफिशियल लेक है और ये मुल्सा रिवर पे लोकेटेड है और बहुत ही फेमस है। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट ब्यूटी है उसके लिए फेमस है, तो ये एक टूरिज्म प्लेस है। तेरा दोस्तों 10 नेम। पहला था सियोक रिवर। ठीक है, वो यहाँ पे लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा मालिनोंग मेघालय में क्लीनेस्ट विलेज जो एशिया की है, यहाँ पे है। फिर तीसरा था श्रावस्ती, जो यहाँ पे आप बोल सकते हो कल्चरल सिटी है, एंशियंट सिटी है श्रावस्ती, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। फिर हम लोग कोरी क्रीक देखे जो सर क्रीक के ईस्टर्न साइड में, यानी कोरी क्रीक के वेस्टर्न साइड में सर क्रीक मिलेगा, यहाँ पे राजस्थान में देखने को मिलेंगे। ये टाइडल क्रीक है, टाइडल के द्वारा बनाया गया है। और फिर देखोगे अमरकंटक आपको एमपी में देखने को मिलेंगे जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। ये ड्रेनेज पैटर्न बनाते हैं, और यहाँ पे विंध्या, सतपुरा और मैकाल की रेंज यहाँ पे ज्वाइंट होती है अमरकंटक में, एक हिल स्टेशन है। ठीक है, फिर देखो घाटशिला ये झारखंड का एक पिकनिक स्पॉट है, ये टूरिज्म प्लेस भी है। ठीक है, और फिर इसके अलावा आप देखोगे तवांग, ये अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मिलेंगे, और यहाँ पे बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्रीज हैं उसके लिए फेमस है, और सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की। फिर आपको देखने को मिलेगी हम लोग नेयार देखे थे यहाँ पे केरला में। ये नेयार यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, नेयार डैम भी है जो ग्रेविटी डैम है, इसके अलावा नेयार रिवर भी है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ फेमस प्लेस है नेयार केरला में। फिर नेयार के बाद देखे थे दांडेली जो कर्नाटका में स्थित है। दांडेली यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और यहाँ पे टेम्पल भी मिलती हैं, और बहुत सारे बर्ड की जो स्पेसीज है दांडेली में मिलते हैं यहाँ पे, जो आपको कर्नाटका में देखने को मिलेंगे। फिर देखो हम लोग क्या देखे थे, दांडेली के बाद मुल्सी लेक आपको पुणे में देखने को मिलेगी, यहाँ पे मुल्सी लेक, और ये क्या है मुल्सा रिवर के पे स्थित है, और मुल्सी लेक एक आर्टिफिशियल लेक है। तेरा दोस्तों 10
प्रश्न इसको हम लोग डिस्कस किए जो यूपीएससी 2019 के ज्योग्राफी पेपर 2 में पूछा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।